हेलो हेलो हेलो। तो आ गए सुकुना की मौत का तमाशा देखने। वेल, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि इस चैप्टर में सुकुना अपना डोमेन वापस से खोल लिया है और यहाँ पर उसने यूजी की लात भी काट दी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में जैसे यूजी सुकुना को 8 कंसेक्यूटिव ब्लैक फ्लैशेस मारा था, तो उन ब्लैक फ्लैशेस का इफेक्ट हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एडिटर कहता है कि जैसे गोजो सुकुना को 2 ब्लैक फ्लैशेस मारने के बाद अपनी सारी पावर रिगेन कर लिया था, उसी तरह सुकुना भी कर लेता, बट उसके सामने था यूजी जिसने उसको ब्लैक फ्लैशेस ने मारे कि वो अपनी वापस से रिगेन नहीं कर पाया पावर को। और यहाँ यूजी भी अपने ब्लैक फ्लैशेस को सुकुना और मेगुमी की सोल की रेलम के बीच में मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो अपनी आरसीटी रिगेन नहीं कर पाया। अब जब हम सब फैंस को लग रहा होता है कि यूजी फिर से फाड़ देगा सुकुना को, बट यहीं पर सुकुना अपना डोमेन खोलता है, वही मेलेवोलेंट श्राइन वाला। बट पैनल्स को देख के लग रहा होता है कि ये एग्जैक्टली मेलेवोलेंट श्राइन जैसा डोमेन नहीं है, उससे काइंड ऑफ डिफरेंट है, क्योंकि इसमें से ब्लैक स्पार्क्स काइंड ऑफ चीजें निकलती है और सुकुना के आसपास की चीजें स्लैश होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना कुछ बाइंडिंग वॉल्स और कुछ टेक्निक्स का यूज करके एक सिमिलर डोमेन खोला है। अब हमें एक बैक फ्लैश दिखाया जाता है जहाँ पर हकारी कहता है कि हर किसी को आरसीटी इस्तेमाल करना आना चाहिए और डोमेन को काउंटर करने की टेक्निक आनी चाहिए। इस पे चोसो कहता है मैं और मेरा भाई दोनों आराम से आरसीटी को मैनेज कर लेंगे। यूजी वाज लाइक मैं कैसे करूंगा आरसीटी का यूज। तो चोसो एक्सप्लेन करता है कि उसकी जो बॉडी है उसकी कर्स एनर्जी को खून में बदल देती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है। तो यूजी अगर चोसो के बाकी भाइयों ने 9 कर्स वूंड पेंटिंग्स थी उन सबको कंज्यूम कर ले तो उसके अंदर भी ये टेक्निक आ जाएगी, जो कि एक्सप्लेन करता है कि यूजी कैसे एकदम ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करने लगा। तो अब चोसो बाकियों से पूछता है कि जब तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट कटता है तो तुम खून कहाँ से लाते हो आरसीटी का यूज करने के लिए। हकारी कहता है मेरा तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, मेरा खुद ब खुद ही हील हो जाता है। यूटा कहता है कि मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पर चलता हूँ, मेरा खुद ब खुद ही हो जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कैसे होता है। बट शोको यहाँ कहती है कि हम अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में बदलते हैं, जो कि एग्जैक्टली चोसो की टेक्निक है एंड जो कि हर कोई ब्लड मैनिपुलेशन यूज करने वाला बंदा यूज करता है। इसलिए यूजी और चोसो के लिए आरसीटी का यूज करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली चोसो और यूजी कम कर्स एनर्जी बर्न करेंगे कंपेयर टू अदर्स। तो इन सब बातों का ये पॉइंट है कि यूजी को ऐसे इंसान के साथ पेयर करो जिसे आरसीटी यूज करना आता हो। क्यों? क्योंकि यूजी जब बॉडी स्वैप ट्रेनिंग करेगा तो वो दूसरे वाले से आरसीटी सीख लेगा। और यहाँ पर एक और चीज भी रिवील होती है कि यूजी बॉडी स्वैप भी कर सकता है। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन हमें ये बताते हैं कि जब सुकुना यूजी की बॉडी को काफी टाइम तक इस्तेमाल किया था, तो यूजी की बॉडी जो स्पेशल ग्रेड की टेक्निक को एक तरह से याद करके रखा है। तो अब कुसाकाबे यूजी के साथ सोल स्वैपिंग करेगा, वो यूजी को कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन और सिंपल डोमेन सिखा देगा, व्हिच अगेन एक्सप्लेन्स कि यूजी इतनी सारी टेक्निक्स इतने कम टाइम में कैसे सीख पाया था। अब बैक टू द फाइट, यूजी यहाँ पर सिंपल डोमेन का यूज करके सुकुना के डोमेन को काउंटर करता है और यूजी यहाँ पर नोटिस करता है कि सुकुना के इस डोमेन में काफी ज्यादा लूप होल्स हैं, तो ऐसे में यूजी इस डोमेन को झेल सकता है। नरेटर यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना इस हाई लेवल डोमेन को ज्यादा देर तक टिका नहीं सकता। इनफैक्ट वो माकी को भी इस अपने डोमेन में नहीं फंसा पाया, क्योंकि माकी के अंदर कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है। और आगे बताया जाता है कि सुकुना अपने डोमेन को 99 सेकंड्स के लिए सिर्फ मेंटेन कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनू, माकी, चोसो सब सुकुना के डोमेन को झेलने की कोशिश करते हैं। इतने में यूजी का डोमेन टूटता है और उस पर गिरती है स्लैशेस की बारिश, और इन स्लैशेस में यूजी की एक लात कट जाती है और इतने में ही स्लैशेस की बारिश भी रुक जाती है। यूजी सोचता है कि मैंने शायद सुकुना के डोमेन को झेल लिया, बट क्योंकि अगले ही पैनल में हम सुकुना के हाथों में फ्लेम्स देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुकुना फुगा का यूज करने वाला है और यहीं पर चैप्टर 258 खत्म हो जाता है। अब आपको क्या लगता है क्या होगा अगले चैप्टर में? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।